हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। वी आर कंटिन्यू आवर सीरीज विद चैप्टर 4 डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एजुकेशनल लीडर्स। जैसे कि आप चैप्टर के नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें हम जानेंगे कि प्रभावी शैक्षिक नेता का विकास किस प्रकार होता है और क्यों आवश्यक है। इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है कि शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में उच्च अधिकारियों अथवा नेता द्वारा अधीनस्थों एवं सहकर्मियों के हृदय को जीतने वाला, उनके सहयोग व परामर्श, पुरस्कार, दंड देने, अनुशासन बनाए रखने, व्यवहार जो व्यक्तिक अथवा अर्जित गुणों परिस्थितियों पर आधारित होता है, शैक्षिक नेतृत्व कहा जाता है। तो इसे तो हम शैक्षिक नेतृत्व कहते हैं, जिसमें हम ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमें हमारे अधीनस्थ या सहकर्मी हमसे प्रभावित होते हैं, उनको सहयोग व परामर्श देते हैं, उनके अच्छे कार्य के लिए उन्हें पुरस्कार और खराब कार्य के लिए दंड देते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं। इसी को शैक्षिक नेतृत्व कहते हैं। और क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक नेतृत्व बहुत आवश्यक है, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय प्रबंधन अथवा प्रधानाचार्य एवं कक्षा स्तर पर अध्यापक जो होता है वो नेता की भूमिका निभाता है, और इन दोनों के लिए ही शैक्षिक नेतृत्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रभावी शैक्षिक नेता का विकास भी ज़रूरी है। तो शैक्षिक नेता के विकास के क्षेत्र क्या क्या होते हैं ये हम जानते हैं। तो एक अच्छा नेता का विकास के लिए विद्यालय क्रियाओं हेतु उद्देश्य निश्चित किया जाता है, नीति निर्धारित की जाती है, कार्य का निश्चय एवं प्रारूप तैयार किया जाता है, प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढांचे में समन्वय किया जाता है, प्रभाव तथा संचालन का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा समझते हैं कि कैसे। जैसे देखिए, अगर कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले हमें उसके उद्देश्य निश्चित करने होंगे। जब हमारे पास उद्देश्य निश्चित हो जाएंगे तो वो कार्य करना सुचारू रूप से संभव हो पाएगा। यही कारण है कि विद्यालय क्रियाएं हेतु उद्देश्य निश्चित करना एक प्रमुख कार्य है एक अच्छे नेता के लिए। दूसरा है नीति निर्धारित करना। जब हमने कार्यों का उद्देश्य निर्धारित कर लिया तो उसके बाद नीति निर्धारित भी बहुत ज़रूरी है कि इस कार्य को हम कैसे करेंगे, क्या नीति बनाएंगे इस कार्य के लिए। फिर उसके बाद कार्य का निश्चय एवं प्रारूप तैयार करना। कार्यों का निश्चय इस प्रकार करना कि कौन सा कार्य किसके द्वारा किया जाएगा और कब किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। ठीक है, इस तरह उसका प्रारूप तैयार करना। प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढांचों में समन्वय करना। प्रधानाचार्य के लिए या एक टीचर के लिए कई प्रशासकीय कार्य भी होते हैं। ठीक है, जो प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए उनको भी पूरा करना है, साथ में विद्यालय में भी समन्वय बना के रखना है। तो ये कार्य भी एक प्रभावी शैक्षिक नेता का होता है। लास्ट है हमारा कि प्रभाव तथा संचालन का मूल्यांकन। देखिए, कार्य आपने कितना भी कर लिया है वो तभी आपका अच्छे से हो पाएगा जब हम उसका एवेल्यूएशन अच्छे से करेंगे। तो वही ये बता रहे हैं कि हम प्रभाव और संचालन का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और एक शैक्षिक नेता के विकास का क्षेत्र है। शिक्षा के विकास हेतु सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं और आप सब ये सेंटेंस बहुत ही अच्छे से याद भी कर लीजिए लिखने के लिए कि जो विद्यालय है वो समाज का एक लघु रूप है। तो यानी विद्यालय और समाज एक दूसरे से संबंधित हैं। इस कारण जब तक हम सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य नहीं करेंगे, जो शैक्षिक नेता होगा वो सामाजिक नेता के साथ या सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य नहीं करेगा, तब तक विद्यालय और विद्यालय के बच्चों का या विद्यालय में काम करने वाले लोगों का विकास संभव नहीं है। लास्ट है आपका शैक्षिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग। लेकिन जितने भी संसाधन हैं उनका कुशलता के साथ उपयोग करना भी एक अच्छी क्वालिटी है एक नेता के लिए, प्रभावी नेता के लिए। उसका क्षेत्र है कि वो अपने संसाधनों, जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, उनका अच्छे से अच्छा प्रयोग कर सके। हमारी अगली हेडिंग है प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास की आवश्यकता। क्यों विकास करना चाहिए, क्या आवश्यकता है एक प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व की। तो देखें, हम हमेशा जब भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो जैसे कि हमने पहले अपनी डेफिनेशंस में भी पढ़ा था कि नेता क्या होता है, जो अपने समूह की पहल करे, और हर समूह एक ऐसा व्यक्ति जरूर चाहता है जो उसकी मांगों को रखे। ठीक है, जो उसकी मांगों के लिए आगे आए। ठीक है,
जो कि इनिशिएटिव ले, ठीक है, पहल करे। तो ये हर समूह चाहता है, जिसके लिए नेता बहुत ही ज़रूरी है। भारत में, हमारे देश में प्रजातंत्र है, जिसमें बहुत सारे जिस संगठनों की स्थापना हुई है, और हर संगठन में उसी प्रकार नेताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है, और हर संगठन अपने लिए एक नेता चाहता है। इसलिए प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास की आवश्यकता भी। अब हम इन्हें पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट है हमारा सामाजिक परिवर्तन के अनुकूल शिक्षा विकास। जैसे कि हम पहले भी कई बार समझ चुके हैं, और वो पहले का जो हम समझे हैं उसको समझने के लिए स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की प्लेलिस्ट आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जरूर से पूरी प्लेलिस्ट देखें। देखिए, परिस्थितियों के हिसाब से समाज हमेशा बदलता रहता है। हमने ये सुना भी होगा कि समाज एक परिवर्तनशील रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता। समाज की मान्यताएं, मूल्य ये परिवर्तित होते रहते हैं, और धारणाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। उसी प्रकार शिक्षा में भी, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, व्यवस्था, शिक्षण विधि भी परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। जैसे पहले गुरुकुल प्रणाली चलती थी, आज हमारे पास ये कहना, आज भौतिक संसाधनों पर भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है, जबकि पहले भौतिक संसाधनों पर इतना महत्व नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आज बच्चों के लिए भौतिक संसाधन भी ज़रूरी हो गए हैं। नेक्स्ट है कि सामूहिक कार्यक्रमों में समन्वय, ठीक है। विद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें हर व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग बहुत ही क्या कहते हैं, काम करने के लिए एकदम उत्साह से भरे हुए होते हैं, और कुछ लोग बहुत ही ईर्ष्यालु टाइप के होते हैं, या फिर काम नहीं करना चाहते हैं। तो उन सब में समन्वय बनाकर कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आयोजित करना, ये भी एक प्रभावी शैक्षिक नेता की आवश्यकता है। और इसीलिए हमें नेता, एक प्रभावी नेता चाहिए जो इन सब में समन्वय कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नियोजन व्यवस्था तथा संलग्नता की आवश्यकता। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए नियोजन यानी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम कार्य कैसे करेंगे, और फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन, कि एक संगठन बनाना पड़ता है कि इस कार्य को करने के लिए इन 4 लोगों का संगठन है, ये कार्य, उसको कार्य को विभाजित कर दिया जाता है कि करेंगे। तो एक संगठन भी बहुत ज़रूरी है। साथ में देखना पड़ता है कि ये कार्य सही से किया जा रहा है कि नहीं, या फिर कोई उदासीनता तो नहीं दिखा रहा है, कोई व्यक्ति विरोध तो नहीं हो रहा है। तो इन सब के लिए एक प्रभावी नेता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब ये हमारे पास एक प्रभावी नेता होगा जिसको नियोजन की और संगठन की, इन सब की बहुत ही अच्छे से जानकारी होगी, तो वो एक अच्छे से हमारा कार्य कर पाएगा और सभी कार्यक्रमों का संचालन अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट है शैक्षिक स्तर की निरंतर उन्नति। शैक्षिक स्तर की निरंतर उन्नति, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि नए अनुसंधान होते हैं, कोई नई खोज हुई, कोई नई विधि बनाई गई, शिक्षण विधि के बारे में पता चला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके लिए आवश्यक है जो हमारा शैक्षिक नेता हो, वो हमेशा अप टू डेट रहे, और साथ ही अपने सहकर्मियों को और उसके अंदर में जो लोग कार्य कर रहे हैं या जो उससे प्रभावित हो रहे हैं, उनको भी वो उनसे अप टू डेट रखे, उन्हें भी अप टू डेट रखे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो खुद अप टू डेट रहे। इसीलिए तभी शैक्षिक स्तर की निरंतर उन्नति हो सकती है। मान लीजिए कोई नई विधि आई, ठीक है, मैथ्स को पढ़ाने के लिए कुछ नया आया, ठीक है, अब आपके नेता को या फिर आपके टीचर को या आपके प्रधानाचार्य को पता ही नहीं है उसके बारे में। कोई न्यू बुक आई, कोई न्यू कोर्स आया, लेकिन उसको पता ही नहीं है, और विद्यालयों के में पता है, तो फिर वो तो उस चीज़ को लागू कर देंगे, तो वहाँ पर उन्नति ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ के बच्चे उससे अवगत हो जाएंगे, उनकी बौद्धिक क्षमता ज़्यादा विकसित हो जाएगी। तो इस वजह से हमारे नेता अगर शैक्षिक स्तर की निरंतर उन्नति चाहते हैं तो नेता को हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो अगर एक प्रभावी नेता होगा तो शैक्षिक स्तर की निरंतर उन्नति होती रहेगी। नेक्स्ट है आपका सामाजिकता, सामाजिक जागरूकता तथा कार्यारंभ की प्रवृत्ति का विकास। ठीक है, तो नेता ऐसा होना चाहिए जिसको सामाजिक नियमों को पालन करने वाला हो, समाज में क्या भला है क्या बुरा हो ये जानता हो, और उसी हिसाब से अपने अनुयायियों को भी समझाए और उनको भी दिशा निर्देश दे सके। वो दिशा निर्देश तभी दे पाएगा जब वो स्वयं उन चीज़ों का पालन करेगा। इसीलिए नेता को सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए,
समाज में क्या भला चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, किस तरह से उससे डील करना है, ये एक प्रभावी शैक्षिक नेता को आना चाहिए। तो अब हम कर लेते हैं क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले शैक्षिक नेता के विकास के क्षेत्र क्या क्या होते हैं, वो हमने आपको 5 क्षेत्र बताए थे, 7 क्षेत्र बताए थे, उनको देख लेते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले तो उद्देश्य, ठीक है, आपके पर्पस का निर्धारण करना, ठीक है। फिर क्या है दूसरा, नीतियों का निर्धारण करना, ठीक है। सबसे पहले तो उद्देश्य का निर्धारण करना और फिर नीति का निर्धारण करना। फिर तीसरा क्या था, कार्य का निश्चय और प्रारूप तैयार करना, ठीक है। ये हो गया हमारा 3। और चौथा पॉइंट था हमारा चौथा पॉइंट है हमारा समन्वय करना। और किसमें समन्वय करना, प्रशासकीय कार्यों तथा उनके ढांचों में समन्वय करना, ये हमारा चौथा पॉइंट था। और 5वां पॉइंट था हमारा इवैल्यूएशन। ये कीवर्ड्स आप याद रखिए, इनसे आपको पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा अगर आप सही से पढ़ेंगे, कि प्रभाव और संचालन का मूल्यांकन करना, ठीक है। और 6 पॉइंट था सामाजिक नेतृत्व के साथ मिलकर कार्य करना, ठीक है। और 7 पॉइंट था आपका कि सोर्सेस का कुशलतम उपयोग करना। ये एक प्रभावी नेता के विकास के क्षेत्र थे। और प्रभावी नेता की आवश्यकता किस लिए है हमें, इसके लिए हमारे पास पॉइंट्स थे कि पहला तो था परिवर्तित समाज, क्योंकि समाज हर समय परिवर्तित होता रहता है, तो इसलिए शिक्षा के उद्देश्य और विधियां भी परिवर्तित होती रहनी चाहिए, जिसके लिए एक प्रभावी नेता आवश्यक है। और क्या था, कार्यक्रम में समन्वय, ठीक है। कार्यक्रम में समन्वय करने के लिए हमारे पास एक प्रभावी नेतृत्व होना चाहिए। 3rd पॉइंट था आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको प्रभावपूर्ण के लिए भी एक प्रभावी नेता आवश्यक है। हमारा 4th पॉइंट था शैक्षिक स्तर की निरंतर उन्नति, मतलब शैक्षिक स्तर पर निरंतर उन्नति रहे, पीछे ना रहे हम किसी से भी, इसके लिए एक प्रभावी नेतृत्व बहुत ही जरूरी है। और 5th पॉइंट था हमारा सामाजिक जागरूकता और सामाजिकता की प्रवृत्ति। तो इस तरह से हमने नेता के विकास क्षेत्र समझे और विकास ने एक प्रभावी नेतृत्व की क्या आवश्यकता है ये समझा। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तब तक वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसकी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा।